साथ हो। मैं राजगुप्ता कक्षा 3 की छात्र हूँ और मैं आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, दर्द अजीब तक मुझे नहीं लगता है जब मेरी आंखों की सामने पुलवामा चतुर्थ में शहीद हुए जवान की 10 अफजल के टुकड़े, रेत के टीलों के ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से लाल रक्त के दृश्य सामने आते हैं कि अनुपालना करते हुए जैसे उग्रवादियों ने बात को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारे तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आजकल फहराने से ज्यादा तकनीक अपनाने की क्यों कमा रहा हूँ। महोदय, हृदय का उस दिन बच गया जब पूरी माँ अपनी बेटी की चिड़ियों को देखकर बोली कि शायद आपसे भर्ती में एक इंच कमी लेते मैं आधा से रीत कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन के बंगला अपनी हस्ती है असीज है हमारे जवान क्या तुलसी रोती है जब चाहिए थी जवान की विधवा वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्ही नूनी अलौकी लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की छोटियां चली गई और आपके लिए तो एक मेरे घर के 2 रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी उसको जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु आज मानवाधिकार के कारण हमारे देश के जवान इस कदर अपनी ड्यूटी पर खड़े कर दी पहल करने से देते हैं क्योंकि महोदय भविष्य उन्हें कचरे में खड़े होने का डर सता होता है। वही चाहता है कि एक उग्रवादी गोली को क्या करना पड़े ना पड़े कि वो पीछे लगी, लेकिन हमारी गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे दोषी को लगे या निर्दोषी को लगे ना लगे, परंतु किसी निर्दोष नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ ना तो समाज हमें छोड़ेगा, न दिल का ताल बनाने वाली मीडिया में छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को युद्ध का मैदान छोड़ देना कोई वीरता नहीं बल्कि एक आत्महत्या है क्योंकि महोदय फूल का श्रृंगार दो यह मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो यह मुमकिन नहीं जो हाथ माथे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन सब बने। महोदय, आज सबके नशा का मार्ग पर चलते हुए हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरबाजों से लड़ता है क्योंकि महोदय वो ये जानता है कि एक उग्रवादी गोली और टारगेट को हिट भी करेगी तो अभी 4 तक जाएगी। यदि स्पीड वो किसी दोस्त को लगी तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और महोदय, मानवाधिकार के तली किसी जवान को युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता बल्कि एक आत्महत्या है क्योंकि महोदय फूल का श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झुमका दो ये मुमकिन नहीं जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन करना नहीं। महोदय, आज सबके नशा का मार्ग पर चलते हुए हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरबाजों से डरता है क्योंकि महोदय वो ये चाहता है कि गोली को तय करना पड़े ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी गोली को निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे दोषी को लगे निर्दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी दोस्त को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ ना तो समाज हमें छोड़ेगा, न दिल का ताल बनाने वाली मीडिया में छोड़ेगी और मानवाधिकार के चले जैसे जवान को युद्ध के मैदान में छोड़ देना वीरता नहीं बल्कि एक आत्महत्या है क्योंकि महोदय चाहे सांप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं चिरागों का हवा में उछाला जा रहा है, हवा पर दिलों डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियाद है और हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा की 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 73 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पास आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जैन विश्वविद्यालय में 21 के द्वारा 13 टुकड़े होंगे अचल अवसर मिल रहा है तो देश को नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने तुम एक अफजल को मारोगे घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी बाकी सड़क की तरफ से आज ऐलान करती हूँ कि उस घर में मुझसे मारेंगे सबसे अफजल निकलेगा वो कोप नहीं बनने देंगे जिसको अफजल निकलेगा। उन्होंने ऐसे वीर जवानों तुमसे बनकर कहा दो और एक तिरंगा झंडा उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो। महोदय, अब तो अपनी वाली को विराम कर ले सकते हो से अपने देश की नई मर्यादा जहाँ आज की रात के 12 बजे अजमल का साफ जगह खोल दी जाते हैं। ऐसे मानवाधिकार की दुहाई देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चक्कों के शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धरती के गोल गुआते को इस सूरज गिर सकता है क्योंकि आगे बम के रक्त भटम बम कर सकता है। जय हिंद जय भारत।